दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत जैसी चीज़ों को मानते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख के जाएं। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। रात के 1 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। मेरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। चारों तरफ ठंड का माहौल था। मेरे कमरे में इससे पहले इतनी ठंडी कभी नहीं पड़ी थी। आज मुझे अपने कमरे में कुछ ज़्यादा ही ठंड महसूस हो रही थी। इतनी रात को मेरी सांसों की आवाज़ें भी मुझे डराने के लिए काफ़ी लग रही थी। मैंने सोचा कि पानी पीकर आता हूँ। मैं बिस्तर से उठा और जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुँचा तो मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही किसी के कदमों की आहट मेरे कानों में पड़ चुकी थी। मुझे लगा शायद पापा मुझसे पहले उठ गए होंगे या शायद पानी पीने के लिए वो भी नीचे जा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, बाद में मुझे याद आया कि इस समय मैं घर में बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे मम्मी पापा एक शादी अटेंड करने के लिए पुणे जा चुके हैं। मेरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई थी। मुझे ये भी लग रहा था कि इतनी रात को शायद कोई चोर हमारे घर में आ चुका है। लेकिन दोस्तों, मुझे क्या पता था कि जो हमारे घर में टहल रहा है वह चोर नहीं, लेकिन मौत का वो फरिश्ता है कि जो भी उसे एक बार देख लेता है वह उसे अपने साथ लेकर हमेशा के लिए चला जाता है। अब मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि मैं बाहर का दरवाज़ा खोलूं, लेकिन मेरी हिम्मत करके मैंने बाहर का दरवाज़ा खोल के एक धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने बरामदे में देखा कि लाइट जा चुकी है। बस चांद की हल्की रोशनी में मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ नज़र आ रहा था। और जब मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की तो मैंने सच में देखा कि वहाँ बरामदे पर कोई खड़ा हुआ है। मुझे उसका चेहरा तो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी वो भयानक मुस्कान साफ साफ मेरे आँखों में समाई जा रही थी। एक खुले बालों वाली लड़की जो कि एक परछाई का रूप लेकर पूरे बरामदे में टहल रही थी, और पता नहीं कैसे वो अचानक बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाती और मुझे देखकर एक भयानक मुस्कान देने लगती। अब मुझे बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि इस समय मैं घर में बिल्कुल अकेला था। कब मेरी मौत हो जाए यह मुझको भी पता नहीं था। अब मुझे लगने लगा था कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक भयानक प्रेत है, जो कि मुझे आज ख़त्म करने के लिए मेरे घर तक आ चुका है। अब तक उस औरत ने अपना सिर आगे की तरफ रखा हुआ था, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उसने मुझे बिना देखे ही मुझसे कहा कि आखिर तू जाग ही गया, अब चल, मैं तुझे अपने साथ लेकर चलूँगी। अब तक मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मेरे दिल की धड़कन इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रही थी मानो मेरा दिल अभी उछल के बाहर ही गिरने वाला है। दोस्तों, फिर उस औरत ने अपना सिर एकाएक मेरी तरफ मोड़ दिया, बिना मेरी तरफ देखे, और वो भी अपना सिर नीचे करके। जब मैंने उसका वो भयानक चेहरा देखा तो मेरी चीख निकल पड़ी। मैं पूरे कमरे में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उस रात मेरी मदद करने के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं घर में जो बिल्कुल अकेला था। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और मैंने अपने कदम धीरे धीरे पीछे मोड़ना चालू कर दिया। जैसे जैसे वो मेरे पास आती, मैं उतना ही उससे दूर हटने की कोशिश करता, और ऐसे करते करते मैं अपने घर के मंदिर में चला गया। दोस्तों, शायद यही मेरे बचने का एक लास्ट चांस था। जैसे मैंने अपना पैर मंदिर के कमरे में रखा, वो औरत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। शायद वो औरत इस कमरे में नहीं आ सकती, क्योंकि इस कमरे में भगवान की मूर्ति रखी हुई है, और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भूत प्रेत जैसी चीज़ों का वास नहीं होता है। वह वहाँ जाने से भी डरते हैं। वह औरत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और मुझे धमकाने लगी कि आज तो तू बच गया, लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगी और तुझे अपने साथ लेकर जाऊँगी। दोस्तों, उस रात तो मुझे भगवान ने बचा लिया, लेकिन पता नहीं कब मेरा उस प्रेत के साथ दोबारा सामना पड़ जाए। और आखिर वो प्रेत आत्मा मुझसे चाहती क्या थी और मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहती थी। खैर दोस्तों, इस सब बातों का जवाब तो मुझे नहीं मिला, लेकिन उसके बाद मैंने कभी भी अकेले अपने घर में रहने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। मैं हमेशा अपने मम्मी पापा को बोल के जाता था, या तो किसी को साथ रख दो या तो आप लोग मत जाओ। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी हॉरर वीडियो देखने के लिए
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिल सके। मिलते कैसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।